Hello everyone, this is chapter number 6 and that is square and square roots. अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये होता क्या है? स्क्वायर मीन्स होता है कि मल्टीप्लाई ए नंबर बाय इटसेल्फ, कि अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हम वो स्क्वायर कहते हैं हम उसको। लेट्स सपोज कि यहाँ पर अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, ये हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया और इसमें हमारे पास जो है ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं और इधर से भी ये हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 इधर से इसकी लेंथ होगी और 1 2 3 4 और 4 ही इधर से हो गया। तो जब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इट्स सेल्फ, तो अगर हम इसको 4 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 16 आ जाता है। अब ये 16 जो आया ये हमारे पास स्क्वायर नंबर आया, ठीक है। अब स्क्वायर नंबर है तो अगर हम ये बॉक्सेस काउंट करेंगे ना तो ये 16 ही होंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 बॉक्सेस हो गए। अगर हम इन्हीं काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो दैट मीन्स स्क्वायर। और स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर का उल्टा जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है। अब लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पर ये कुछ हमने स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, तो ये हमने 1 से लेकर 20 तक लिखे हुए हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, याद होने चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाए, नंबर को देखते ही कि इसका स्क्वायर क्या होगा। जैसे 1 का स्क्वायर यानी 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 2 का स्क्वायर निकाला तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। तो ये जो स्क्वायर्स हैं हमें 1 to 20 तो बहुत अच्छी तरीके से ये याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे 16 का स्क्वायर है तो 16 इंटू 16 कितना होता है? 256, राइट। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? स्क्वायर तो हो गया कि हमने ये 11 का स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। और स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट होता है। लेट्स सपोज कि 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा? वो 11 होगा, ठीक है। 121 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, तो ये 121 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 11, ठीक है। और 11 का स्क्वायर कितना होगा? 11 स्क्वायर क्या होगा? 11 इंटू 11 दैट इज 121। तो ये होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम अच्छी तरीके से अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए हर क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाएगा। अब पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स कैन हैव ओनली 0 1 4 5 6 9 एज इट्स यूनिट डिजिट, ठीक है। अब जो भी स्क्वायर नंबर्स होंगे, जो भी हमने स्क्वायर नंबर निकाले हैं, ये जो स्क्वायर नंबर्स होंगे इनका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या होता है? हम लिखते हैं ना कि 1s 10s 100 1000, तो ये जो प्लेस होता है इसे हम यूनिट प्लेस कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट प्लेस यानी 1s प्लेस पर, यूनिट प्लेस को 1s प्लेस भी कह सकते हैं हम। तो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा वो सिर्फ या तो 0 हो सकता है या 1 4 5 6 और 9 हो सकता है। अगर हम इनमें भी चेक करें तो देखो, अगर हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 4 का स्क्वायर किया तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6 है, ये 6 है ना, इसका यूनिट डिजिट 6 है। 5 का स्क्वायर किया तो इसका यूनिट डिजिट 5 है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि या 0 1 4 5 6 या फिर 9 होना चाहिए, होता है स्क्वायर अगर हम करते हैं। तो 6 का स्क्वायर किया तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया? 6 आया। 7 का स्क्वायर आया
स्क्वायर किया तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 9 आया, ठीक है। लेकिन जो यूनिट प्लेस पर अगर हमारे पास 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है तब तो वो स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन अगर यूनिट प्लेस पर ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7, 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट का मीन्स ये सारे जितने भी स्क्वायर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आया। बट अगर 63 होता तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होता, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ पर अगर हमारे पास यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं कि यूनिट डिजिट अगर हमारे पास यूनिट डिजिट इनमें से कुछ भी है तो उसका यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा। तो अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो 0 अगर हमारे पास यूनिट डिजिट पर 0 है तो हम इसका जब स्क्वायर निकालते हैं तो 0 इंटू 0 हो गया, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। और 1 और 9 है, अगर यूनिट प्लेस पर 1 और 9 है तब क्या होगा। अगर 1 है यूनिट प्लेस पर तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास 1 ही आएगा। अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पर 9 है और उसका हम स्क्वायर करें तो 9 9 से 81 होता है, और 81 आने पर जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 और 9 अगर आपके पास यूनिट प्लेस पर हैं तो हमेशा जो उसका यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। और 2 और 8 अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पर हो तो उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। अब जैसे 2 है तो मान लिया कि 2 से यहाँ पर देखते हैं, देखो ये चेक करते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास ये 0 है, ये 0 है हमारा एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पे ये 0 है ना यूनिट डिजिट, तो अगर हम इसे 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आया, 100 आया। और 100 का यूनिट प्लेस क्या आ गया हमारे पास, 0। तो यानी कि अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पर 0 है तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसका भी जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। अब 2 और 8 के बारे में बात करते हैं। तो ये 12 का स्क्वायर है, 12 का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आया 144, और 144 का देखें यूनिट डिजिट क्या आया, 4 आया। तो जब हमारे पास यूनिट प्लेस पर 2 या 8 होगा तो उसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास 3 और 7 हो, ठीक है, तो 3 और 7 के लिए चेक करते हैं। देखो 3, अब यहाँ पे 13 ही ले लो, मान लो ये 13 है, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 3 है। तो जब हमने इसका स्क्वायर किया तो क्या आया हमारे पास, यूनिट डिजिट 9 आया। तो यहाँ पे देखो 3 अगर होगा तब भी 9 आएगा, और अगर 7 होता, 7 वाला चेक करते हैं, ये 17 का स्क्वायर है, इसका यूनिट डिजिट 7 है, 17 इंटू 7 कितना आया, 289, तो इसका भी यूनिट प्लेस कितना आ गया, 9। तो जब हमारे पास यूनिट प्लेस पर 3 और 7 होगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 4 और 6 होगा, अब यहाँ पर 4 और 6 देखते हैं, ये 4 है, 14 का स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया, 196 आया। 196 का जो यूनिट प्लेस आया वो क्या आया, 6 आया। तो हमने यहाँ पे लिखा कि अगर 4 या 6 होगा, 16 देख लेते हैं 6 के लिए, ये यूनिट डिजिट है, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो लास्ट में जो यूनिट प्लेस पर डिजिट आया वो क्या आया, 6 आया। तो जब हमारे पास 4 या 6 होगा यूनिट प्लेस पर तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, स्क्वायर करने के बाद 6 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 5 है, अब लेट्स सपोज कि ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 5 है यूनिट प्लेस पर। अब अगर हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारे पास, 15 15 ज़ा 225, ठीक है। तो
जब ये यूनिट डिजिट 5 है तो 5 जब होगा तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी कितना आएगा 5। ऐसे ही 11 में ये 1 है, 1 यूनिट प्लेस पर है, तो अगर हम 11 इंटू 11 करें तो कितना आया 121, और इसका यूनिट प्लेस कितना आया 1 आया। ठीक है, तो लेकिन किसी भी नंबर के पीछे देखो 2, 3, 7 या 8 नहीं है ना, तो जिनके पीछे 2, 3, 7, 8 आएगा यानी यूनिट डिजिट जिनका 2, 3, 7, 8 होगा वो कभी भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे, जैसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि ए नंबर हैविंग ओड नंबर ऑफ जीरोस कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, कि अगर किसी नंबर में ओड नंबर ऑफ जीरो, ओड नंबर कौन से होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये सब ओड नंबर्स होते हैं। देखो 1 में कितनी जीरो आ रही, 1 जीरो, और 1000 में कितनी है 3 है, और इसमें कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 जीरोज़ हैं। तो ये जो हैं इवन जीरोज़ हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे, जिसमें इवन नंबर ऑफ जीरोज़ होंगी। इवन मीन्स कि पेयर बन रहा होगा जीरोज़ का, जैसे कि ए नंबर हैविंग इवन नंबर ऑफ जीरोज़ ऑलवेज बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल 100 है, 100 में कितनी जीरोज़ हैं 2 जीरो हैं, और 100 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है 10 का स्क्वायर रूट है, तो 10 का स्क्वायर भी कह सकते हैं हम, क्योंकि अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोज़ हैं इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही यहाँ पर चेक करें, इवन नंबर ऑफ जीरोज़ हैं 1, 2, 3, 4 जीरोज़ हैं, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऐसे ही इसमें कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कहने का मतलब है कि जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब कुछ इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन नंबर्स। अगर हमारे पास कोई इवन नंबर है और हमने इवन नंबर्स का जो स्क्वायर है वो इवन नंबर ही होगा। अब 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, और 16 भी इवन है। अब देखो ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर भी इवन नंबर आया, 8 का स्क्वायर किया तो भी ये भी इवन नंबर है, और इसका जो स्क्वायर आ रहा है वो भी इवन नंबर है, और ये भी इवन नंबर है। तो ये हमारे पास इवन जो है वह इवन नंबर्स हैं, तो इनके स्क्वायर्स भी जो हैं वो क्या आ गए हमारे पास, इवन ही आ गए। और इसी तरीके से अगर हमारे पास ओड नंबर्स हैं, स्क्वायर ऑफ ओड नंबर्स का जो स्क्वायर होगा वो ओड नंबर ही होगा। जैसे 1 इज़ अ ओड नंबर, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया। ठीक है, 3 इज़ अ ओड नंबर, 3 का स्क्वायर किया 9 आया। ये भी ओड है और ये भी ओड है। 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर किया तो ये भी ओड नंबर ही आया, और 7 का स्क्वायर किया तो ये भी हमारे पास ओड नंबर आया, और 9 का स्क्वायर किया तो 81 आया, एंड 81 इज़ अ ओड नंबर। तो ये अगर हम ओड नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो ओड नंबर ही हमारे पास आता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 की। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।